सदीक साहब और उनके भाई इंतहाई काबिल एहतराम, उनके चाचा इंतहाई काबिल एहतराम चौधरी मोहम्मद हनीफ अराई संगोट से अपने साथियों के हमरा आज मुस्लिम लीग नून को छोड़कर कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत पे एतमाद का इजहार करेंगे। तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल कीजिए। जनाब कायद एक और हमलान खुशखबरी मीरपुर के PTI के कारकुनों और आपके चाहने वालों के लिए कि पीपल्स पार्टी PYO के मर्कजी चीफ ऑर्गेनाइजर शेख अरशद महमूद पीपल्स पार्टी को छोड़कर कायदे कश्मीर के क़यादत पे एतमाद का इज़हार करेंगे। अब आज की यह जो तकरीब है करीब 2 मिनट ज़्यादा नहीं, इनके साथ जो कायदे कश्मीर बात यह है कि बैरिस्टर साहब जो इलेक्शन लड़ेंगे वो पंचायती नहीं है, वो कौमी असम्बली का इलेक्शन है। 200 के साथ एक ज़ीरो लगा दो तो कितने बन जाते हैं? 2000। हम बढ़ के नहीं मारेंगे। अल्लाह पाक कब्र गरूर से बचाए। वक़्त आने पर जो बैरिस्टर साहब का अपना वोट है वो तो पक्का है ना। 2000 वोट हमारी तरफ से लिख लें। आज तक हम जिसके भी साथ चले हैं, दिलो जान से चले हैं, मुनाफिकत से नहीं चले हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान साहब को पंडाल में तशरीफ लाने पे शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जितने भी दोस्त अज़ीज़ों कार पंडाल में जितने भी हैं, सबको खुशामदीद कहता हूँ और सबको सलाम भी करता हूँ और सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जो थोड़े से मुख्तसर काल पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मेरे भाई चौधरी मोहम्मद नीफ साहब संगोट से और मेरे भतीजे और भांजे चौधरी उमर सदीक ने यहाँ पे शमूलियत का ऐलान किया है, तो मैं उनको भी वेलकम करता हूँ अपनी जमात में और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ अपनी तरफ से भी और अपनी टीम की तरफ से भी कि संगोट में जहाँ भी हमें कॉल देंगे हम इनकी कॉल पे लब्बैक करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी मीरपुर के सदर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर जनाब चौधरी मोहम्मद मंशा साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएं। सबसे पहले तो मैं चौधरी सदीक साहब, चौधरी उमर साहब को और अपने साथियों समेत PTI में शमूलियत में दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला वो ये महसूस नहीं करेंगे कि हम आ जाए हैं। वो जिस तरह हमारे पुराने साथी हैं उसी तरह हमारी टीम का हिस्सा होंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके लिए हर वक्त हम हाज़िर होंगे। उसके बाद में कायदे कश्मीर के चाहने वाले KPK से नवाब अली ख़ान जो MPA हमारे PTI के, ये भी कायदे कश्मीर के जियाले हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन्हें आज मीरपुर की सरजमीन पे और इस बला के मकाम पे खुशामदीद कहता हूँ और जो भी साथी जिस तादाद में जहाँ से तशरीफ़ लाए उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि नहायत ही 2 दिन के नोटिस में उन्होंने तारीख 7 अपने कायद का इस्तकबाल किया और जलसे के मुतज़म्मिन मामा शबीर साहब, हाजी जावेद अकरम साहब, चौधरी फ़याज़ साहब, चौधरी इरफान साहब, चौधरी तैमूर खालिद साहब और जितने भी जिन्होंने दिन रात एक करके इस जलसे को कामयाब बनाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला नए आने वाले साथियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो महसूस नहीं करेंगे हम आ जाएँ। वो जो पिछले हमारे साथी जो जितने अरसे से हैं वो हमें उसी तरह पाएंगे। तहरीक इंसाफ ज़िला मीरपुर के सदर साबिक़ चेयरमैन MDA जनाब चौधरी मोहम्मद सदीक एडवोकेट साहब, आज मैं सबसे पहले जनाब चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब और उमर सदीक साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने नून लीग को छोड़कर तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पर एतमाद का इजहार किया है। मैं इस बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही अरशद साहब को जो पीपल पार्टी को छोड़कर हमारी PTI में शामिल हुए हैं, हम
उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज मीरपुर के यूं नौजवानों, बुज़ुर्गों और साथियों, इस इलेक्शन में नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का जो मैंडेट था उसको चोरी किया और आज उसका असर आप देख लें। जो बैरिस्टर साहब के साथ टकराया वो पाश हो गया और नवाज शरीफ का आज असर देखें आप कि 18 ग्रेड के ऑफिसर के सामने पाकिस्तान का वजीर आज़म पेश हो रहा है। इससे ज़लालत उसकी और क्या आ सकती है। अगर उसको शर्म होती तो वो उसी वक्त उसी दिन इस्तीफा दे देता जब वो GTI में पेश हुआ था। तो भाइयों दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला ये मैंडेट दोबारा आएगा और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर के होंगे। उसी वजह यह है कि आज का यहाँ जो ये वज़ीर आज़म है, अल्लाह इसको हिदायत दे, उसने इलाके पाकिस्तान के खिलाफ बात की है और मुल्क आज़ाद कश्मीर के साथ गद्दारी की है। उस पर गद्दारी का मुकदमा करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के हिदायत पर वो कला के मशरू के बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हम इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और उसका भी असर नवाज शरीफ जैसा होगा। और आप दुआ करें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के लिए कि अल्लाह ताला दोबारा यहाँ पर इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला ये मिड टर्म इलेक्शन होंगे और उसमें PTI जीतेगी। मैं नवाब खान MP पख्तूनख्वा को भी ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि आइंदा जो हुकूमत है वो आज़ाद कश्मीर में तारीख इंसाफ की होगी, इमरान खान की होगी इंशाअल्लाह ताला। सिटी मीरपुर के अंदर PTI में शामिल होने वाले चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब, चौधरी मोहम्मद सदीक साहब और उमर सदीक साहब और उनके साथियों को PTI आज़ाद कश्मीर की तरफ से वेलकम करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका ये फ़ैसला यकीनन अच्छा फ़ैसला है। आपने करप्शन के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है और इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर आके आपने बाज़मीर होने का सबूत दिया है। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आपके तमाम मसाइल इंशाअल्लाह एड्रेस होंगे। ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का हल्का है, ये उन्हीं का शहर है। गुज़श्ता इलेक्शन में जो रिगिंग हुई उसी के नतीजे में नवाज शरीफ को भी मार पड़ी और डिसक्वालीफाई हो गया और सड़कों पर मारा फिरता है और उसका फॉलोअर जो यहाँ है फारूक हैदर नामी शख्स, उसे भी पता नहीं है, वो बदआवाज़ शख्स है जिसने ठीक कहा है इसलिए हमारे सदर साहब ने कि उसने इलाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे करके अपने आप को डिसक्वालीफाई कर दिया है। अब इन्हें कोई होश नहीं है, नहीं इनमें कोई गैरत नाम की चीज़ है। ये सड़कों पे मारे फिरेंगे। आने वाला दौर PTI का दौर होगा, इमरान खान साहब आपका दौर होगा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और उनके चाहने वालों का दौर होगा। मेरी बात गौर से सुन लें। जिस जाली वजीर ने 20,000 वोट लेकर यहाँ का मैंडेट चोरी किया था, उसने अपने 6 माह में मीरपुर के 20,000 लोगों को नाराज कर दिया है और आइंदा के लिए उसकी कोई गुंजाइश नहीं रही। आपने देखा कि इमरान खान के साथ जितनी मर्जी साजिश कर लो, नवाज शरीफ तुम अब सड़कों पर धक्के खाओगे और जिंदगी में तुम इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तुमने जो बदमाशी आज़ाद कश्मीर में टायर बर्जिश के जरिए करवाई थी, आज तुम अपना हशर देख लो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये वजीर मौजूद इनके साथ आते ही इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ MDA में टैक्सों की बरमार कर दी और हर आदमी उससे शाकी है। आप मैं दरखास्त करूंगा तारीख इंसाफ आज़ाद कश्मीर के चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब चौधरी जफर अनवर साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जैसा कि बैरिस्टर साहब की तरफ से हदायत है कि चीज़ को जल्दी समेटना है, और पंजाबी में हम कहते होते हैं कि मज किले ते उठती है। किला नवाज शरीफ पटिया गया, ये मजा असी नसा के फारग कर देंगे। आज कायदे कश्मीर डडियाल के चकसवारी आए, मीरपुर आए,
डडियाल जो तुसें इंशाअल्लाह ताला उल अजीज बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सी। चकसवारी ने अंदर सा शमूलियत कराई, मीरपुर ने अंदर इंतहाई अहम लोग आज PTI शामिल हुए। इस बात की वाज़िया दलील है कि तब्दीली ना बिगल बच चुका है और पाकिस्तान ने अंदर करप्ट और चोर टोला मुँह छुपाना फिर रहा, पूरी दुनिया उन्हें जगह नहीं मिल रही। इंशाअल्लाह ताला उल अजीज जिस तरह पाकिस्तान ने अंदर एहतसाब ना अमल शुरू हुआ है, इस तरह उसकी बुनियाद आज़ाद कश्मीर ने अंदर भी रखी जैसी और उसकी क़यादत कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब कर मेरे दोस्तों भाइयों, मेरे दोस्तों भाइयों, एक शख्स अगर हक और सच वास्ते खड़ा हो जाए तो वो तारीख बदली देना है, जिसने जिंदा मिसाल असाना कायद इमरान खान तक को तुसा एक शख्स इसी तरह एक शख्स जिस तहरीक आज़ादी कश्मीर ना बेड़ा उठाया है और जिसकी एक साजिश ने तहत PTI कश्मीर की एक साजिश ने तहत तकसीम कश्मीर ने मंसूबे के सामने रखने इत्तेफाक आज़ाद कश्मीर PTI कश्मीर ना मैंडेट छुड़ाया गया। और जिस तरह मेरे कायद कश्मीर ने कहा कि जिस शख्स ने भी कश्मीर ने सौदेबाजी करने की कोशिश की थी उसका अंजाम उहे होया जड़ा नवाज शरीफ ना होया है। मेरे दोस्तों भाइयों, असद तब्दीली ने सफ़र ना दोबारा आगाज कर देता है। बकौल कायद कश्मीर में वेस्ट कोट लाई उड़ी है तो मैं आस्तीना भी छिकी गिंदियां ना हूँ रोक सकते हो तो रोक के दसो कायद कश्मीर। आखिर मैं तमाम मेहमाना ने शुक्रिया अदा करना जो अख्तर साहब गुलपेड़े के सामने बैठे हैं, उन्होंने खुश आमदेद आखड़ा और आखिर एक दफ़ा फिर अपनी मरकजी क़यादत, ज़िले क़यादत, सिटी की क़यादत उन्हें सारे की मुबारकबाद पेश करना कि इंतहाई अहम लोग आज तुसा PTI शामिल किते। इंशाअल्लाह बारिश का पहला कतरा शुरू हो सी, इस तो बाद तुसा तको कि तब्दीली ने लहर किसा चलनी है। गली गली में शोर है, 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 गली गली में शोर है। अब मैं आज हमारे मेहमान बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ आए, खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ लाए। आप MPA भी हैं, नवाब अली खान साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और खिताब फरमाएं। तालियों की गूंज में उनका इस्तेमाल कीजिए। नवाब अली खान साहब। हमारा भाइयों, आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना था तो ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ था कि गरीब के साथ इंसाफ होगा, गरीब को नौकरी मिलेगा, गरीब को अपना हक मिलेगा। हमारा भाइयों, आपको पता है किसी को ना हक मिला है, ना किसी के साथ किसी ने वफा की है। हमारा भाइयों, मैं उस ज़िले का हूँ, अपर दीर का हूँ, PK 92 का सूबाई असम्बली का मेंबर हूँ। हमारा भाइयों, कश्मीर में आपने नाम सुना होगा, दीरकोट नाम जिधर का है उधर हमारा बुजुर्गों ने उधर शहीद हुआ है कश्मीर के लिए, जो दीरकोट नाम है। मैं उस दीर का रहने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों कश्मीर वालों का, आप लोगों का अजमत को सलाम करता हूँ। जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि लीडर में 3 खूबी होता है, लीडर चोर नहीं होता है, लीडर झूठ नहीं बोलता है, लीडर डरता नहीं है। हमारा भाइयों, आपको पता है मुशर्रफ ने इनको फारिग किया है, इन्होंने कोई सोच नहीं आया। आप लोगों का पता है कि इनका अपना सदर ने इनको ख़त्म किया, इनको कोई खौफ नहीं आया।
5 सुप्रीम कोर्ट का जजों ने इनको ख़त्म किया, ये बिल भी तस्लीम नहीं करता है। हमारा भाई PTI वो पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा में जितना गरीब लोग है, जिसका 5 मरले मकान है, जिसका है भी नहीं, इमरान खान ने उसे मिनिस्टर बनाया। इस तरह लोगों को टिकट दिए कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह आपने देखे मुराद सईद को, उसका वालिद एक गरीब आदमी है जो सऊदीया में ड्राइवर था, तो उसको टिकट दिया, उससे MNA बनाया। हमारा काफ़ी मिनिस्टर है कि उसका एक 5 मरले मकान है, इमरान खान ने उससे मिनिस्टर बनाया। उस लोगों को टिकट दी है कि वो उसको बड़ा गरीब लोग है। आपको पता है कि नवाज शरीफ जब बैंक बैलेंस शो करता है वो कहते हैं मैं अम्मी के मकान में रहता हूँ। हमारा भाइयों, ये इनका हाल है। अभी इंशाअल्लाह इमरान खान इनको इस तरह आदमी नहीं मिले जो इसका हाथ डालने वाला था, और इमरान खान वो अब मर्द आदमी है, उसने उसके गिरवान में हाथ डाले, और इंशाअल्लाह ये आप देखेंगे ये नतीजा, ये उसका सिला हमें मिल गया और इंशाअल्लाह और भी मिलेगा। हमारा भाइयों, अभी जो इसने कोई प्रोग्राम बनाया उसका भी आप लोगों को पता है, उसका गुलाले को इस लोगों ने 50 करोड़ रुपए दिए। गुलाले का वालिद एक टीचर था, एक गरीब आदमी था, उसको MNA शिप दिया, मगर उसने फ्रॉड किया, धोखा किया, और इंशाअल्लाह ये आप लोगों के सामने होगा। ये मैं इंशाअल्लाह, ये भी दूध का दूध पानी का पानी, अमीर मुकाम ने खुद ये बात की है कि मैंने गुलाले से 1 मिनट खून पे बात की है, वो भी इसकी ज़ुबान से ये बात निकले, तो इंशाअल्लाह चोर चोर होता है, और इंशाअल्लाह इसका हमें सिला मिला है। बरिस्टर सुल्तान साहब मुबारकबाद देता हूँ, मैं कश्मीर को अजमत को सलाम करता हूँ। इंशाअल्लाह बरिस्टर सुल्तान साहब वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह। जिस तरह मैंने आज आया हूँ, बरिस्टर सुल्तान साहब सामने बैठे हैं, कल इंशाअल्लाह ये आपका वज़ीर आज़म होगा। आज नून लीग को छोड़कर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की क़यादत पे एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं चौधरी उमर सदीक साहब, तशरीफ लाएं। मैं सबसे पहले कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस महफ़िल में सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मज़हर मुग़ल और चौधरी फ़याज़ साहब को जाता है, और मामा शबीर साहब को जिन्होंने आज हमें इकट्ठा किया, और भाई खालिद साहब बुड़के से जिन्होंने काफ़ी अरसे से मेरे साथ बात शुरू की हुई थी। मेरा पहलवान करबान साहब के साथ एक रूहानी रिश्ता था, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने खड़ी वालों से बहुत वफ़ा की है। और इसके अलावा मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना चूँकि टाइम नहीं है, और इंशाअल्लाह हमारे खून में वफ़ा शामिल है, हम बैरिस्टर सुल्तान से वफ़ा करेंगे। का इस्तेमाल कीजिए, मेरे साथ नारे लगाए, बैरिस्टर तेरा जान निसार, 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 सुल्तान तेरे जान निसार, सुल्तान तेरे जान निसार। जनाब उमर सदीक साहब हमारे भाई खैबर पख्तूनख्वा से मेंबर असेंबली नवाज़ अली ख़ान साहब, जनाब ज़फ़र अनवर साहब और दीगर मोहतरम कायदीन, मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, जिस तरह के आप जानते हैं कि आज ये तकरीब खुसूसी तौर पर उमर सदीक साहब, जनाब चौधरी हनीफ साहब और शेख अरशद साहब PYO के आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, मुनक्किद की गई है। मैं सबसे पहले इन तमाम साथियों को खुश आमदीद कहता हूँ और PTI में वेलकम करता हूँ, और इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो जो तवक्कात लेकर आज PTI में शामिल हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला
कभी मायूस नहीं होंगे और आज से वो हमारी टीम का हिस्सा हैं और वो सिर्फ मेरी टीम का नहीं बल्कि इमरान खान की टीम का हिस्सा है कि हम पहले ही इन कोशिशों में थे कि आज़ाद कश्मीर से भी जिस तरह के इमरान खान का विजन है कि पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा, तसब का ख़ात्मा, ज़्यादतियों का ख़ात्मा, मेरिट पे काम हो, तो हम आज़ाद कश्मीर में भी उस पर गामज़ान हैं। लेकिन ये आज़ादी का बेस कैंप है। हम साथ साथ कश्मीर की आज़ादी के लिए भी कोशां हैं और आप जानते हैं कि मैं अभी अमेरिका, यूरोप, हैमबर्ग में जलसा-ए-आम और मुज़ाहरा और दीगर जगहों से होके आया हूँ। बरतानवी पार्लियामेंट में 50 मेंबरान पार्लियामेंट के सामने कश्मीर कमेटी बनाई और आज मैं मीरपुर के गयूर, दलेर और गैरतमंद लोगों की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर के अवाम को एक दफ़ा फिर यकीन दिलाता हूँ कि वो इस जिद्दोजहद में तनहा नहीं, आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा उनके साथ है और भारत जो वहाँ पे बर्बरियत कर रहा है उसकी आवाज़ हम हर फोरम पे उठाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ने नवाज शरीफ का जिक्र किया। नवाज शरीफ अब एक किस्सा माजी बन चुका है। नवाज शरीफ ने जहाँ वहाँ पे पाकिस्तान में करप्शन की, जहाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ की, लेकिन आज जो उसे ये सज़ा मिली कि वो नाअहल हुआ, 18 ग्रेड के अफसरों के सामने उसकी बेटी और बेटे पेश हुए। इंसान सियासत इज़्ज़त के लिए करता है, लेकिन नवाज शरीफ 18 ग्रेड के अफसरों के सामने भी खुद भी पेश हुआ, भाई भी पेश हुआ, सारा ख़ानदान और टब्बर पेश हुआ। तो आज उसे ये जो सज़ा मिली है, ये जहाँ मैंने कहा करप्शन की है, वहाँ पर कश्मीरी कौम से, उनके खून से जिस तरह उसने गद्दारी की और आज़ाद कश्मीर का अवामी मैंडेट उसने कौंसल का 4 अरब रुपया लगाकर इसलिए चुराया था कि तकसीम कश्मीर की राह हमवार हो सके। लेकिन और उसने मोदी के साथ मिलके साजिशें की और ये कोशिश की कि हम आज़ाद कश्मीर की असम्बली में ना पहुँचें, हम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में ना पहुँचें और वहाँ पर एक ऐसी असम्बली हो जो कि वहाँ पर तकसीम कश्मीर की मोहर लगाए। लेकिन मैं नवाज शरीफ को भी और तमाम गद्दारों को आज मीरपुर से बताता हूँ, सुल्तान महमूद चाहे हुकूमत में हो या ना हो, असम्बली में हो या ना हो, तकसीम कश्मीर कभी नहीं होने देगा। मैं ये कह रहा था कि इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर की आज़ादी के लिए भी काम करते रहेंगे, आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक़ के लिए भी काम कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर को इक़्तिसादी तौर पर ख़ुद कफ़ील करने के लिए भी कोशिश हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम मीरपुर में भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। इससे पहले कि मैं मीरपुर में बात करूँ, फ़ारूक हैदर ने न सिर्फ हमारे कायद के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, बल्कि उसने बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उसने ये कहा कि इलाके पाकिस्तान के बारे में हम सोच सकते हैं। ये उसने अपने 3 अल्फों से बेवफाई की। पहला लफ्ज़ ये होता है कि जब आप असम्बली के लिए खड़े होते हैं आज़ाद नामज़दगी के मौका पर,
तो आपको ये कहना पड़ता है जी कि मैं पाकिस्तान के इलाक़ का हामी रहूँगा, वफ़ादार रहूँगा, उससे गद्दारी की। फिर जब वो मेंबर असम्बली का हलफ उठाता है, फिर उसने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के इलाक़ के साथ वफ़ादारी करूँगा। और तीसरा, जब वो वज़ीर आज़म बना, क्योंकि मैं ख़ुद वज़ीर आज़म बना था, तो वो फिर हलफ होता है कि मैं इलाक़े पाकिस्तान के साथ वफ़ादार रहूँगा। अब उसने 3 जो हलफ थे उनसे वो मुनकर हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने अवामी तौर पर भी अपनी तहरीक का आगाज़ किया हुआ है, और आज भी मैं उसे ये मशवरा देता हूँ कि वो बेहतर है कि मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि अब वो बच नहीं सकता। वैसे उनकी ये, उसका जो लीडर है उसने ये मिसाल छोड़ी है कि जब तक मुकम्मल तौर पर तस्लीम ना हो उस वक़्त तक इस्तीफ़ा ना दो। लेकिन मैं उसे आज फिर आखिरी मशवरा देता हूँ, क्योंकि अगर वो मुस्ताफ़ी ना हुआ तो हम रियासतगीर तहरीक भी चला सकते हैं। हम ऑलरेडी असम्बली में भी हमने रेफरेंस दायर कर दिया है, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों में ही उसको नायल करने के लिए हम पेश हो रहे हैं। और मुझे यकीन है, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अब वो यहाँ पर नहीं रह सकेगा। अब उसका जाना ठहर गया है, सुबह जाए या शाम जाए, तो इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी बेहतरी और इमरान खान के विजन का बिगल बच चुका है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी तो मैं मीरपुर के लिए मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और यूसुफ रज़ा गिलानी से एयरपोर्ट मंजूर करवाया था, और उसके बाद मेरे कायद इमरान खान भी स्टेडियम में जब ज़िमनी इलेक्शन था तो वहाँ पर एयरपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। मीरपुर में मैं सुई गैस लाया हूँ, कुछ देहात बनखुरमा, न्यू मीरपुर सिटी और दीगर कुछ एरियाज़ में अभी रहती है, लेकिन मैंने जहाँ काम छोड़ा था उससे ज़्यादा 1 इंच भी पाइप नहीं पड़ा। इंशाल्लाह बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह ताला सुई गैस हम वो पहुँचाएँगे, हम अपनी कोशिश से। लेकिन जहाँ तक इस हुकूमत का तल्लक है, उनकी जो करप्शन है वो आप अखबारात में पिछले दिन से देख रहे हैं। और ये जो मीरपुर का वज़ीर है उसके बारे में जितने स्कैंडल अब सामने आ चुके हैं, मैं उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं फ़ारूक हैदर से ये कहूँगा कि तुम तो कहते थे कि मेरी करप्शन के ख़िलाफ़ जंग है, तुम तो कहते थे कि मैं ये जो ज़्यादती हैं उसका ख़ात्मा करूँगा, लेकिन आज या तो तुम उस करप्शन के ख़ुद हिस्सेदार हो और या फिर तुम उनसे मिले हुए हो, लेकिन तुम पता नहीं क्या करते हो। इंशाअल्लाह ताला अब मीरपुर के लोग उठ खड़े हुए हैं और वो ये जानते हैं कि उनको क्या करना है। तो मैं ये कह रहा था कि अब मीरपुर ने लोगों की उन पता है कि उन्हें क्या करना है। और मैं ये दसा कि पिछले दिहाड़ियों विच MDA ने टैक्स लगा, पिछले दिहाड़ियों विच उन्हें एक होर फिर प्रॉपर्टी टैक्स लाया। मैं सिर्फ फारूक हैदर की याद कराना चाहना कि अयाद खान भी इतना टैक्स लाया सी प्रॉपर्टी, उसका असर बहुत बुरा होया सी। हुण तुसी फिर लाना चाहते हो और तुसां ये अंजुमन ताजरां नाल वादा कीता सी कि जिहड़ा इत्थे वो MDA ने टैक्स है उसका खात्मा हो सी, लेकिन हाल तक खात्मा नहीं हो सकिया। मैं तुसां की ये आखिरी वार्निंग देना MDA की
कि वो बेहतर है कि टैक्स तुसी ख़त्म करो, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला या MDA नहीं होने या असी ना होने। इस वजह मैं ये दसना चाहना कि इंशाअल्लाह ताला हुण उसकी तैयारी शुरू हो गई है और मैं आज जोड़े नौजवान हैं सारे इन्हों की मैं आज हदायत करना कि 15 दिहाड़े ने अंदर अंदर में कि 500 लठमार ग्रुप है जोड़ा वो चाहना है वो ताकि डंडे तैयार हों जिस वेले मैं इशारा करा और मैं खास आज आज़ाद कश्मीर ने जेड़े ये ब्यूरोक्रेट हैं इन्हों की बिल अमूम और मीरपुर ने जेड़े ब्यूरोक्रेट हैं इन्हें बिल खसूस आज ये आखिरी वार्निंग देना पिया क्योंकि ये जेड़े ब्यूरोक्रेट हैं ये भी साढ़े विचों आज़ाद कश्मीर एक छोटा इलाका है। इस वजह तू मैं ना चाहना उन्होंने नाल कोई ज्यादती होवे लेकिन उन्हें मैं आज ये वार्निंग भी देना चाहना और दसना भी चाहना कि आज़ाद कश्मीर इंशाअल्लाह ताला अनकरीब एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू होने वाला है। की भी दसना चाहना और इतने मैंबर असैम्बली की भी दसना चाहना वो वैसे भी आखना सी कि मैं इलैक्शन तो लड़ना पिया कि मैं बैंकों का बहुत सारा कर्ज देना है तो जे मैं मैंबर बनी गया मिनिस्टर बनी गया शायद वो माफ़ हो जाए तो मैं ये दसना चाहना कि वो माफ़ तो नहीं होना पर तुई की लोग माफ़ नहीं करेंगे। तो इस वजह तू जिस तरह मैं अज डुडियाल सा उत्थे भी जलसा सी चकसवारी भी मैं उत्थे भी आख्या तो अज तुस तकने हो सो मैं जैकेट नहीं लाई भी इस वजह तू कि मैं जैकेट भी लाई छोड़ी है तो बावां भी छुकी खिंदियां तो हूँ मैं समझना कि ना फारूक हैदर रहना तो ना को रहना इंशाअल्लाह ताला। उमर सदीक साहब चोई हनीफ साहब शेख साहब आज शामिल हुए और मैं उन्होंने आखिर में फिर शुक्रिया अदा करना। मैं अंदाज़ा है कि आज गर्मी बहुत है और मैं इतनी अंदाज़ा हो रहा है मैं इतना भी अंदाज़ा है कि तुसा भी इंतहाई गर्मी भी चाहे सारे दूरों आए हो इंशाअल्लाह ताला होना असा मंजिल की तरफ गामजाना जितनियाँ भी अपना रुकावट आई हैं इंशाअल्लाह ताला मिली जुली के उन्होंने दूर कर सां और असा कश्मीर की आज़ादी ते भी अपना काम जारी रख सां। असा आज़ाद कश्मीरी सही मायने जोड़ा बेस कैंप है बनाने ते उसी भी साड़ियाँ कोशिशां जारी हो सन। मीरपुर एयरपोर्ट और मीरपुर के लोगों की सहूलतें भी साड़ा काम इंशाअल्लाह ताला जारी रहसी और जिस तरह मैं आख्या नौजवान बिलखसूस हूँ तैयार हो जाओ हुकूमत ने मुहासबा करने थे असान कि उन्हें आयन ने भी मुनकर हो चुके हैं अलफ ने भी मुनकर हो चुके हैं इन्होंने रहने ने कोई जवाब नहीं असा काफ़ी अरसा इंतजार किया वक्त दिता लेकिन हूँ पाकिस्तान भी यही फजा चली है और बिलखसूस हूँ साढ़े कायद इमरान खान भी आखी छोड़िया कि तुम मैदान अमल ही निकली आओ तो हूँ इंशाअल्लाह ताला असा मैदान अमल निकली के तो इन्हों को हुकूमत किन्नी नहीं बल्कि इन्हों को हुकूमत खोड़ी आ तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज़ में आज मीरपुर के मकामी होटल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का ख़ास मकसद
चौधरी उमर सदीक जो कि संगोट के रहने वाले हैं, वो अपने दर्जनों साथियों समेत मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। आज इस मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के कारकुनान ने शिरकत की। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जिन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को आड़े हाथों लिया और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कैमरा मैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ राजा शफाकत, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।